हैं। सिद्दीक साहब साइड पे हैं, क्या आप कुछ बताएंगे? क्योंकि नरेगा में सहारा यानी कि जो महराज मलिक का एक हिसाब से घर ही मान के चलो, वहां पे भी इनको वीडियो साहब ने बिल्कुल। आश्वासन दिया था कि आपकी जो जो प्लान है वो 100% आएगा, लेकिन इनका कहना है कि अभी 40% ही प्लान हमारे पास आया है। क्या 40% प्लान अगर आया, क्या वो 100% कैसे किया जाएगा? उसमें कोई और सिस्टम है जैसे एडिशनल प्लान? इसको कहते हैं चिराग तले अंधेरा। सबसे पहले मैं आपको दिल की उम्मीद गहराइयों से सलाम पेश खिदमत करता हूं, और ये जो आपके साथी हैं, अब मुझे तो सही नहीं है क्योंकि एक काहरा से हैं, दूसरे भाईजान पता नहीं कहां से हैं। इनको भी मेरी तरफ से सलाम कहिएगा। आपसे सवाल ये रहेगा कि एडिशनल प्लान में कितना परसेंट चढ़ सकता है? जनाब अब एडिशनल प्लान तो आ ही नहीं सकता है क्योंकि अब फरवरी है। एडिशनल प्लान अगर आएगा भी 15-10 दिन उसमें सेंक्शन को लगते हैं, उसके बाद आपकी एस्टिमेशन होगी। एडिशनल प्लान इन्हें दिया है, मैं क्या इन्हें एमएलए साहब ने वो मतलब बताया था लिस्ट देके, हमारे धारा बी का भी एडिशनल प्लान आगे गया है कम से कम 1 महीने पहले ही। लेकिन मैं आपसे सवाल यह है कि एडिशनल प्लान कितना परसेंट आता है? देखिए एडिशनल प्लान, एक चीज मैं आपको बोलूंगा, एडिशनल प्लान तब आता है जब आपका शेल्फ का प्लान कंप्लीट हो जाएगा, और शेल्फ प्लान जब आपका कंप्लीट होगा उसके बाद आपका एडिशनल आएगा। यानी उसमें यह देखा जाएगा कि आपके पास कितने जॉब कार्ड होल्डर्स जो हैं जिनको काम नहीं मिला है या कितने काम अभी बकाया है, उसके हिसाब से आपको एडिशनल का प्लान दिया जाता है। बिल्कुल। लेकिन आप मुझे बताइए कि आज फरवरी लगा है, उसके बाद मार्च, 25-26 मार्च को तो आपकी वो बंद हो जाएगी, साइट बंद हो जाएगी अटेंडेंस की। 5-10 दिन आपको एस्टिमेशन में लग जाएंगे, 2-4 दिन आपको उसमें लग जाएंगे आपका जियो टैग वगैरह में, उसके बाद 2-4 दिन आपकी कैब खुलने में लग जाएगी। फिर आपकी अटेंडेंस कब लगेगी? तो कहाँ हो जाएगा आपके 100 दिन का बिल्कुल रोजगार, बिल्कुल, कहाँ पर आपकी हो बात जाएगा सही है पूरा? सदीक साहब, लेकिन इनका कहना है कि हमें जो ब्लॉक का मतलब जो प्लान मिला था 40% वो कंप्लीट है। सर ब्लॉक का 40% कंप्लीट है, उन्होंने पहले हमें 100% का जी प्लान दिखाया और 65 मीटर दीवार की मांग उन्होंने हमसे पैमाइश ली। 65 मीटर की दीवारें हमने दी है, 65 मीटर की 100% वहां प्लान पे में 8 कार्ड है वहां पे हमारे कहा। वीडियो साहब कौन है वहां पे? सर साहब हम गए ही नहीं, बुला हम नहीं जाते हैं बुला सुना। नहीं, अब कम हम से कम, सर मेरी बात सुनिए, कम से कम आपको अपने वीडियो का नाम अगर पता होगा तो इंसान अभी जस्ट अभी वो उसको फोन करके भी हम पूछ सकते हैं कि वजह क्या है। बिल्कुल। लेकिन अब आपको वीडियो का नाम भी पता नहीं, असल सदीक में साहब, हमारा। कहीं ना कहीं इनकी भी गलती है, क्योंकि इनको मैंने बताया इरफान साहब से आपने बात करनी थी, इनने बताया अभी तक हमने उनसे बात की ही नहीं, क्योंकि इरफान साहब अभी वहां के मतलब जिम्मेदार हैं आम आदमी पार्टी के। इनको तो इरफान सुनिए, इरफान साहब तक इस मसले को पहुंचाना था कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है। देखिए मैं एक सर उनको हमने ये पहले कन्फर्म किया था इरफान साहब को जी, इन्होंने पहले हमें 100% की क्या कहते हैं जी जी। डिमांड दिलवाई। 100% की डिमांड हमने दी। फिर जब डिमांड दी, उन्होंने वहां आके जियो टैग उस जगह को किया, जियो टैग करके फिर उसके बाद हमने हाजिरी लगानी शुरू की, तो 10 दिन हमारी हाजिरी लगी। उसके बाद उन्होंने बोला कि 40% प्लान है। उसके बाद जब महराज साहब कहरा में आए, बीडीओ साहब ने बाकायदा ऐलान किया कि 40% नहीं आता है, ये 100% प्लान आता है। ये 40% कभी नहीं आया, 100% आता है। ये तो 100% में डिमांड है, आप डाल दो। हमने तब तक काम कंप्लीट किया था 100% का, फिर उन्होंने बोला चालीस बिल्कुल, चलिए परसेंट अभी भी मौका है, अभी देखिए एमएलए साहब आ रहे हैं। जी जी। सिद्दीक साहब। देखिए मैं भाईजान को एक चीज क्लियर कराता हूं, क्योंकि देखिए अब हर एक को पता नहीं है कि ये नरेगा स्कीम क्या है, क्योंकि हम घर बैठ के ही सारा सिस्टम चलाते थे। भाईजान की भी बात बहुत अच्छी है कि हमें उतना नॉलेज नहीं। देखिए हम लोगों को जिस तरह गाइड किया जाता था हम उसी लिहाज से चलते थे। जैसे हमें बोला कि आप डिमांड दे दो, हमने डिमांड दे दी। अब क्या था कि सरकार क्या करती थी, पहले आपको कुछ प्लान एट अ टाइम पूरा आपका सेंक्शन होके नहीं आता है। ये बात सही है कि आपका प्लान जो है शिफ्टों में आता है, लेकिन कहीं पंचायतें ऐसी होती हैं जो आपको बहुत ज्यादा वो उसको क्या कहते हैं प्लान उनको मिला है। अब जिस पंचायत में जितने जॉब कार्ड होल्डर्स होते हैं उस पंचायत में उस हिसाब से प्लान दिया जाता। देखिए अभी बिगड़ा कुछ नहीं है, अगर इनको या तो इन्होंने काम पूरा किया है तो फिर तो इनको पूरे 100 दिनों का रोजगार उसमें तो ये हक रखते हैं। जैसे इन्होंने बोला कि हमने 65 मीटर। नाराज भी माफ, आप में बीच में आता हूँ। 65 मीटर हमने दीवार दी, 100% का प्लान उन्होंने हमें इशू किया है, दिया है, और वो बिल्कुल हमने बिल्कुल बिल्कुल, पूरा कर आपको दिया। रोकूंगा, पहले मैं लोन जुल्फ बाबर जो कि वहीं के रहने वाले हैं, उनको ऐड करूंगा। इरशाद साहब 1 मिनट दोगे आप मुझे? इनको ऐड करेंगे फिर आपसे मैं बात करूंगा, आपको मैं ऐड करूंगा। ठीक है। लोन जुल्फ बाबर को ऐड करने की कोशिश करेंगे और उन तक ये मसला पहुंचाएंगे, वो इस पे आगे कार्रवाई करें।
जी जी, आप बात अपनी रखें। देखिए जहां तक देखिए नरेगा जो इस वक्त है, नरेगा जिस चीज के लिए बनाया गया था, नरेगा था कि हर इंसान को 100 दिन का रोजगार मिलना चाहिए। जी लेकिन उस हिसाब से आज के दौर में नरेगा नहीं चल रहा है। नरेगा में इन्होंने मटेरियल की टेंडरिंग की है। अब जो काम होता है, जो मैंने स्टडी किया, आज दिन भी मैं स्टडी कर रहा था, ये जो परसों आपका मसला था उसमें यही फॉल्ट आया है। देखिए हम लोगों को 100 दिनों से वास्ता है, हमें 25,900 रुपया अकाउंट में आना चाहिए। ब्लॉक वालों ने हमसे काम लेना है। अब ये भाईजान कह रहे हैं कि हमने 65 मीटर डंगा दिया है। अब आप मुझे बोलो, अगर हमारे यहाँ 65 मीटर डंगा होगा, उसमें कम से कम 6 जॉब कार्डों को 100 दिनों का रोजगार मिल सकता है। मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है? कम से कम उसकी, अगर अगर ये भाईजान काम का नाम बोले, 10 मिनट मुझे दे, मैं अभी 10 मिनट में इनको पूरे उस काम की डिटेल बोलूंगा कि वो कितने का काम था, क्या था। आज तो ये भी तो घर में देख सकते हैं, डिजिटल दौर है, हर एक इंसान देख सकता है कि ये फला काम है, उसमें इतनी अटेंडेंस लगी है, उसमें इतनी वो बकाया है। ये आम लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। सबसे बड़ा बेड़ा जो उठाया है, सबसे बड़ी जो गद्दारियां कर रहे हैं गाँव के अंदर, वो ये चुने हुए कुछ चंद नाम यहाँ 4-5 बंदे जो होते हैं। हर देखिए हर डिपार्टमेंट्स का कोई ना कोई एजेंट आपको गांव के अंदर मिलेगा, जो लोगों को गलत गाइड करता है, जो लोगों को गलत वो चीज देता है, गलत इंफॉर्मेशन देता है। अब इस चाचे को क्या पता है, इस भाई को क्या पता है कि इसने दे दी डिमांड, इसने, इसको ये भी पता नहीं होगा कि मेरे अकाउंट में कितने पैसे आए। लोगों के साथ जुल्म ज्यादती हुई, उसी के लिए तो मैंने कल भी आपको कहा था, परसों भी कहा, हर वक्त कहता हूँ कि जब लोगों के साथ जुल्म होने लगा, ज्यादतियां होने लगी, तो लोगों ने एक इनकलाब की तरफ रुजू किया। एक मतलब जो पुरानी सरकारें थी उसको छोड़कर एक नया चेहरे को सामने लाने की कोशिश की। लेकिन या तो मैं खुशकिस्मती कहूंगा या बदकिस्मती कहूंगा कि जिन लोगों को इन लोगों ने चुना, वो तो यहाँ पे है ही नहीं। अगर वो यहाँ पे नहीं थे, उनको अपनी जगह पे हर पंचायत में कोई ना कोई बंदा रखना चाहिए था, जो लोगों को अच्छी गाइड करते, जो लोगों को अच्छी सोच देते, जो लोगों को ये बताते कि आपका हक क्या है, जो ब्लॉक वालों से लड़ते। अब जब ये इस चाचे ने एक वोट भी दिया है, उसके बाद ये 5 साल ब्लॉक वालों से भी लड़ता रहेगा, तो मैं तो कहूंगा ये उन लीडरों की भी नालायकी है और ये उन लोगों की भी नालायकी है जो इनके घरों में बाद में वोट मांगने जाते हैं। सर हम हैं सीधे साधे लोग, गांव के लोग हैं, हमें मोबाइल चलाना नहीं आता है। हम सिर्फ नंबर उठाना और नंबर लगाना जानते हैं, लगाना भी नहीं जानते थे, वो किसी दूसरे को पूछना पड़ता था। हम सिर्फ उठाना जानते हैं फोन। ये कुदरती आज आपसे लाइव में बात हो रही है, हमें पता नहीं है कहाँ से देखिए लाइव जनाब, करता है, ये भी मैं नहीं आपको पता। यकीन दिलाता हूँ, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर वहां पे सुनील वीडियो है, जकियास, मुझे लगता है जकियास में है कि चिल्ली में सुनील वीडियो है, अगर वो वहां पे है, अभी जुल्फकार भाई को भी पूछते हैं, तो इंशाल्लाह कल ही आपका मसला हल हो जाएगा। है सुनील वीडियो नहीं है, मुसलमान वीडियो है, मुस्लिम वीडियो है, दाढ़ी वाला है का, वो हमने शक्ल हमने देखी है, लेकिन नाम का पता अगर नहीं। नाम, वो उस दिन आया था डाक अगर बंगले आप में, नाम भी देखा था। बोलते तब भी कोई ना कोई खुदा के फजल करम से वाकफी होगा, हम उसको फोन करते, या जो आपका VLW है या जो आपका जेई है उससे बात करते, यार आप लोगों के साथ इतनी जुल्म ज्यादती क्यों करें। आपके पास वीडियो का नंबर है? किसके पास? मेरे पास। भाई सर नंबर भी नहीं है सर, साहब, जो आपका वो में जाते भाई भाई साहब, जो इरफान भाई है ना उधर के, उनको जानते हो आप? जी। ये बिल्कुल अच्छी तरह से हमारे घर में आए हैं, इलेक्शन दौर में हमारे घरों में आए हैं, हर घर में पहुंचे हैं वो उसका इरफान साहब। नंबर है आपके पास, इरफान भाई का? लैपटॉप सर नंबर है, है? जी जी नंबर है। तो फोन करना आप, मैं भी करूंगा फोन, वो करेगा। खाली इस्माइल उसको आप साहब, ये फोन करना, पूरी काम करेगा वो आपकी, पक्का। इस्माइल साहब, और जॉब कार्ड नंबर बोलो, एक अभी बार हम निकालता हूँ मैं, सीधे यहीं पे बैठा हूँ। जॉब कार्ड नंबर, जॉब कार्ड जॉब कार्ड नंबर नंबर बोलो। बताना एक अपना। बात मेरी, भाई आप अपना जॉब कार्ड नंबर सर बताओ। 700, सर 765 है सात सौ हमारा जॉब कार्ड और ये नंबर। पैंसठ पंचायत कौन सी है? पंचायत पंचायत ये चंबा बटोला में सर। लैपटॉप ये पर सिद्दीक साहब थोड़ा चेक करना आप ऑनलाइन। जरा 5 मिनट, 5 मिनट, एक बिल्कुल 5 मिनट तक ये चेक करेंगे ना। और उन्होंने तब तक सर और कोई बात उन्होंने करे, तब तक और पहले कोई तब तक भाईजान से। इरशाद साहब से बात करेंगे। इरशाद साहब, लाइट का क्या मसला है? लाइट तो चलो, इसका टाइम यही है। पहले मैं नहीं, आपको, टाइम क्या है? टाइम तो 6 बजे का था, फिर 7:30 क्यों आई, 8 बजे चली गई? मैं आज, पता क्या था, आज तो जैसे बारिश का इनको तो बहाना ही बनता है, बारिश बारिश का थोड़ा बहाना बन गया, तो इसको तो हम बोले। मैं आगे पहले एक बात बोलूं इससे पहले, आज शाम से मैं लाइव देखता हूँ, कोई 3 लाइव देखे मैंने। आवाज आ रही है? जी जी जी। तो जहां भी देखता हूं, तो जैसे कोई गरीब, जिस तरह हमारे साथ भाई साहब थे, ये अपनी आवाज उठाते थे, कोई जैसे इसी तरह कोई भी कुछ आवाज उठाता है, फिर जो अपोजिशन जैसे इन बंदे हैं, सीधा महराज मलिक के पीछे पड़ते हैं। उसने ये किया। मैं बोलता हूं उन लोगों को, जब
उनको उनकी किसी की तरफ थोड़ी आती है, जैसे कोई गरीब है इसको हम कुछ सिखाएंगे, उसके लिए कोई हेल्प करेंगे, वो नहीं है। बस पहुंच जाते हैं महराज मलिक के पास। बस हमारे एमएलए ऐसे हैं, मगर ये सोचते हैं कि आज ही हमें भी दावा लग गया है कि हम कोई ना कोई तरीका लगाएंगे, महराज साहब को गिराएंगे। मगर इन लोगों को मैं गुजारिश करता हूँ, इस तरह हमारे एमएलए नीचे नहीं है, बल्कि ये आने वाले वक्त में चीफ मिनिस्टर आ देखो जाएंगे। ये बात देखिए नहीं इरशाद साहब, समझ में आज के समय आपने में। सही बात की। कहीं ना कहीं यार नरेगा की बात चल रही है, जब भी हमें आवाज थी आप ये लोग बोलते हैं कि आप महराज मलिक को बताओ। भाई मेरे पहले जी तो एक पंचायत के अंदर जीआरएस है, पहले जीआरएस तक जाओ, और जीआरएस से मसला नहीं बनता, उसके बाद आपके पास वीएलडब्ल्यू है, वीएलडब्ल्यू से पूछो, बराबर। और वो भी नहीं हल कर सकता, फिर आप चले जाओ जेई के पास, अगर जेई भी हल नहीं कर सकता फिर वीडियो के पास चले जाओ। हाँ, अगर वीडियो भी नहीं हल कर पाता फिर आपके पास एसईडी है, और एसईडी से भी हल नहीं होता तो फिर तो मसला है एमएलए के पास जाने का। लेकिन पहले इनसे पूछो, इस मसले को हल करो, अगर ये हल नहीं कर सकते उसके बाद एमएलए तक जाने की कोशिश करनी है, लेकिन पहले इनसे पूछना है। बराबर बस क्या पता यही मैंने तो लिखा। मसला ऐसा होगा जो खुद जेई कंप्लीट करेगा, उस मसले को हल करेगा, तो हम डायरेक्ट एमएलए को फोन करेंगे, वो तो गलत है ना, क्योंकि ये बराबर ऑफिसर बैठे, इनका काम है। हाँ, अगर इनसे नहीं बनता, इनका ये हल काम। नहीं कर पाते, उसके बाद एमएलए तक जाना है। मैं कहता हूँ फिर अच्छा आवाम को भी बड़ी ताकत होती है, अगर आवाम भी रोडों में उतरेंगे तो एमएलए साहब को फोन करने की भी जरूरत नहीं है। मगर चलिए, पहले क्या लाइट बोले, वालों का बहुत बहुत शुक्रिया, लाइट डाल दी 10 बजे टाइम पे अभी। मुझे इधर आई नहीं, शायद हमें खुंडी डल गई इधर मैं आई नहीं यार, अब तो मैं एक और इतना आती बात नजर बताऊंगा यार। साहब साहब, दिन में हमने लाइव किया था, शायद 15 मिनट की 10 मिनट का लाइव था, जिसमें हमने बताया था हाँ एक रोड पे काम चल रहा था, आप और मैं मिलके गए थे वहां पे मौके पे। एक ठीक। लेडीज है वहां पे, लेकिन उस लेडीज का कहना है कि इन्होंने मेरे साथ ज्यादती की, यानी कि जो काम चल रहा था जबरदस्ती, ये बारिश पड़ रही थी उस टाइम भी इन्होंने सीमेंट मिलाने का काम शुरू किया, फिर सीमेंट डाला बारिश में ही। कहीं ना कहीं ये तो ज्यादती है, उसके मकान के साथ में कटिंग की गई है, उस इस बारिश में उसके मकान पे उनने त्रिपाल भी नहीं डाला था आगे से, बराबर। अगर वो गिर जाता तो फिर उसका जिम्मेवार कौन था? इरशाद साहब आप बताएं। उसका जिम्मेवार ठेकेदार था। तभी जब आप भी गए मैं भी गया, मैंने पहले ही कॉल लगाई उस ठेकेदार को, मैंने बोला इस तरह मसला है। और मैंने वैसा भी देखा इस्माइल साहब, आपको लगता है जैसे कोई आया आपके पास वो गाड़ी लेके, आप कौन हो, ये आपका नंबर ले लिया, मुझे लगता है वो कोई मजदूर नहीं, वो कोई गुंडागर्दी कर रहे हैं वहां पे। जैसे आपने देखा कि बिल्कुल, गाड़ी आई कोई वहां नहीं तक, था, आपने आपका वो नंबर तो लिया। आपका बिल्कुल, देखिए मैंने उसकी वो गाड़ी का फोटो लिया है, और इससे हमने पूछा कि आपने हम सारे हमारे हमसे क्यों पूछ रहे हो, यानी कि लगता था मुझे भी डर कि शायद ये कुछ वही बंदे हैं, गाड़ी में आए 3-4 बंदे थे वो, लेकिन उनके उस गाड़ी का फोटो मैंने उठा के रखा है अपने पास है। तो देखेंगे कल क्या करते हैं वो, अब कल पता चलेगा क्या वो लेबर है वहां के या कोई और थे, उन लेबर्स ने कुछ कुछ बंदों को भेजा था, अभी उनके बारे में मालूम नहीं, लेकिन उनकी वीडियो क्लिप भी मेरे पास मौजूद है। ठीक है, तो इसके बाद इसको भी करना पड़ेगा, जरूरी पता वो थे कौन से बंदे, क्योंकि इनकी जैसे बातों में ही लगता था वो दूसरे टाइप के थे। जैसे हम दोनों बाइक पे उतरे गए थे, थोड़ा वो रुक गए थे, नहीं तो वो अपने हिसाब से तेज हुए थे। तो चलो ठेकेदार को मैंने फोन किया था, मैंने बोला सर उसको त्रिपाल छपाल डालना पता नहीं। उसके बाद मैंने उनको भी नहीं कॉल की क्या क्या उसने, देखते हैं इसको कल। तो आगे के लिए बोले कुछ सदीक साहब बैठे हैं, इनको जरा कुछ। सिद्दीक साहब क्या? नहीं, जो आप जो हुक्म करो जनाब, हम आपके ताबेदार हैं, जो बात बोलेंगे आप। सिद्दीक साहब, असल में सदीक मैं चेक आपसे कर रहा मैं था। एक सवाल करूंगा सिद्दीक साहब, जब भी काम किसी भी ठेकेदार ने कोई भी काम स्टार्ट करना है, क्या उसके पास एस्टिमेट तो साथ में होना चाहिए कि मुझे फलानी मतलब जो एस्टिमेट जेई ने दिया होगा उसके हिसाब से ही तो काम करना है ना? सबसे पहले तो देखो, मैं खुद एक छोटे मोटे काम करता हूँ। सबसे बड़ा बेड़ा गर्क जो हुआ है वो ठेकेदारों ने किया, ये जो बिलो रेट पे काम ले रहे हैं इस वक्त। मतलब आप देखोगे इस वक्त आप ही के रोड का एक काम निकला है, धाड़ा लिंक रोड, जो जगह जगह पे दीवारें देनी है, कुछ औरत कटेंगे, आपको इल्म होगा कि बिल्कुल नहीं उसी की होगा। बात चली थी, वहीं पे हम गए थे इरशाद साहब, लेकिन वो गाड़ी में आए मुझे पूछ रहे आप कौन हो कहां से क्या। भाई उनको क्या है मुझसे क्यों पूछ रहे थे, हमने तो अपना हक अदा करना था, हमने तो वहां की वीडियो देखिए बनाई, वो गलत काम हो रहा है हमने वो दिखाना है। देखिए वो तभी ठेकेदार मैंने उसने बोला, अपना। उनको लग ही नहीं रहा था कि वो क्या गुंडे थे, वो क्या चीज थे क्या ना। तभी मैंने बोला हम इसके बारे में कल ठेकेदार को भी फोन करेंगे, कौन बंदे थे, क्या आपके बंदे हैं, कोई कोई बाहर। चलो आपने अच्छा किया, आपने फोटो उठा के रखा है, गाड़ी का नंबर रखा है, इसके बारे में लेकिन कल हम मैंने डिस्कस करेंगे। वीडियो अपलोड करनी देखिए थी सिद्दीक साहब, मैंने वो वीडियो डालनी थी सोशल मीडिया पे, लेकिन मैंने नहीं डाली। मैंने सोचा क्या पता लेबर ही होगी, आप पूछ रहे थे इसलिए मैंने अभी वीडियो हाइड पे रखी, क्योंकि गाड़ी में मतलब वहां पे था ही नहीं कोई काम पे, जब हम वीडियो बनाने गए उस टाइम वो गाड़ी में आए, आप वीडियो बना रहे हो, आप कौन हो कहां से हो? देखिए, ये हमारा पैसा होता है, आपका पैसा, इरशाद भाई का पैसा है, दूसरे भाई का पैसा है, ये हम लोगों का पैसा जो हम टैक्स देते हैं, टॉफी खरीदते हैं, बीड़ी खरीदते हैं, सिगरेट खरीदते हैं, राशन खरीदते हैं, कुछ भी चीज मतलब हम खरीदते हैं उसका हम टैक्स देते हैं, और वो टैक्स जो है उसी की सूरत में वापस हमारे पास आता है काम के जरिए से। इस वक्त आपकी रोड का कुछ 1 पॉइंट कुछ करोड़ टेंडर निकला था, जिसमें उस ठेकेदार ने 48 बिलो वो काम लिया है।
48 बिलो काम लेने के बाद अगर वो हम लोगों की नालायकी होगी, हम लोगों का ये जो हमारी रोड बन रही है, अगर हम उसमें उससे अच्छा काम नहीं लेंगे। देखिए इस वक्त हर एक इंसान जो है मीडिया है, हर एक इंसान का हक है कि वो ठेकेदार को पूछे सरकार ने डिजिटल क्यों बनाया है। डिजिटल तो इसीलिए बनाया है ताकि हर एक चीज जो है वो सरकार तक पहुंचे कि कौन सा ठेकेदार कैसा काम कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं। लेकिन अब क्या है, कुछ गुंडे लोग बने हुए हैं जो नहीं चाहते हैं, जो अब देखिए दूसरी एक बात मैं आपको बोलूंगा यहाँ पे कि अगर मैं आपकी रोड के साथ गलत करूंगा तो वो पैसा मेरे लिए बिल्कुल, मेरी औलाद जो होगी वो हराम नस्ल की निकलेगी। मतलब होता है जब किसी का इंसान हक दबाता है तो वो उसका हक जो है ऊपर वाला खुद ब खुद दबा लेता है। लेकिन यहाँ पर बात इस वक्त देखिए, अगर आपने अपना हक अदा किया, आप वहां पे गए, देखिए बारिश में तो सिमट का काम नहीं होता है। बारिश में सिमट का काम इसलिए नहीं होता है क्योंकि बारिश जब ऊपर से पड़ती है तो सिमट का वो मवाद होता है वो उससे निकल जाता है। तो एक चीज है, जब बारिश होती है, इस वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट की भी आप नरेगा में जाओ, बारिश में आपकी अटेंडेंस नहीं लगती है। इसका यह मतलब है कि बारिश है और आपका काम बंद पड़ा हुआ है। तो सरकार को चाहिए या यहाँ की इंतजामिया को चाहिए एक स्ट्रिक्टनेस अदा करे, एक बिल्कुल एक ऐसा लाहेअमल बनाए जो ये बिलो रेट्स पे ठेकेदार काम लेते हैं उनसे काम लिया जाए। आप मुझे बोलो, सरकार के पास जो बड़े बड़े इंजीनियर्स होते हैं वो साइड पे आते हैं, वो वहां पे पहले एस्टिमेट बनाते हैं, एस्टिमेट बनाने के बाद वो रेट्स देते हैं। हमारे पास कौन सी जादू की छड़ी है कि हम जो 1 लाख का काम है वो 50,000 में सरकार को करके देते हैं, उसके बावजूद भी हमारे पास कुछ ना कुछ पैसा बच जाता है। 50% बिलो हम काम लेते हैं, उसके बाद हम 18% GST देते हैं, उसके बाद अल्लाह ताला खैर करे इन मुलाजिम हजरातों को 5-10% उनको कमीशन वगैरह भी होती है। देखिए छुपी छुपाई बात नहीं है, आप मुझे बोलिए कि कमीशन के बगैर इस वक्त कोई चलता ही नहीं है। कोई जेई होगा जो आपकी कमीशन नहीं लेगा, लेकिन आपके उसके ऊपर दूसरा होता है, उसके ऊपर तीसरा होता है, यानी बहुत सारी चीजें। तो बाद में वहां पे बचता है 20 या 30%, और 20 या 30% में वो हमें वो करोड़ रुपए का काम करके देता है। यार वो पैसा कहाँ से आता है, कैसे आता है? सरकार ने क्या इस चीज का संन्यास नहीं अभी तक लिया? मैं कहता हूं कि हम लोगों को चाहिए, जिस इलाके में भी काम होता है वहां पे चाहिए लोगों को उन ठेकेदार हजरात से पूरा काम ले। आप बीओ क्यों पढ़ें, आप उसके बाद उसकी बीओ क्यों नहीं, उसका एस्टिमेट चेक करें, उसका रेशो चेक करें, जिस हिसाब से वो काम करते हैं तो बहरहाल ठीक सब कुछ हो जाएगा। असल में मैं इस भाई साहब का देख रहा था तो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, नेट कनेक्ट नहीं हो रहा है, तभी मैं थोड़ा सा ढीला हूँ। या तो मुझे वीडियो बंद करनी पड़ेगी तो देख के फिर दोबारा आना पड़ेगा, तो वरना ये यहाँ पे सर मुझे ये। सरपंच साहब सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। सलाम। नहीं, अभी करप्शन खत्म नहीं हुआ है। और जनाब करप्शन कहाँ से खत्म हो गई जब तक हम जैसे लोग बैठे हैं। नहीं, हमने तो करप्शन खत्म करना है। जब हम ही बोलेंगे जेई साहब को इतना देंगे, वीडियो साहब को इतना देंगे, तो फिर कहाँ मानेंगे वो? सच्ची बात हमेशा कड़वी लगती है। देखिए जो लोन जुल्फ इंसान बाबर करता भाई है। को जोड़ना चाहूंगा क्योंकि अभी आपके कारा इलाके से एक भाई जुड़े थे हमारे साथ। वो बोल रहे थे कि अगर हमने काम कंप्लीट किया लेकिन हमें 40% ही दिया जा रहा है। लोन जुल्फ बाबर भाई आप ऐड हो जाएं। आप पूछ रहे हैं सईद भाई क्या बोला एक्सीएन ने। देखिए एक्सीएन के साथ भी मेरी बात हुई थी, लेकिन उन्होंने बताया कि मैं अभी मीटिंग में हूँ, बाद में आपको कॉल करूंगा, लेकिन कोई कॉल उनकी तरफ से वापस नहीं आई। लेकिन इंशाल्लाह कल फिर से एक्सीएन साहब से बात करेंगे इस मसले में। जी शफी साहब, जी जी। आप मुझे बोल रहे थे कुछ कमेंट में, मुझे याद ही रखना। बताइए आप अपनी बात अब। नहीं, मैं यही बोल रहा था आपको। हमें अंधेरा कर दिया था, आपको बिजली डाल दी। हमारी भी 1 घंटा इन्होंने हमारी लाइट भी आज खा ली, 1 घंटा तो फिर आपको दी है। हमारी तो अब 1.5 घंटे तक आई थी इन्होंने। अगर 9 बजे इन्होंने हमारे को डाली थी, अब इन्होंने 11 बजे लेनी थी, इन्होंने 10 बजे वापस ले ली। बिल्कुल। जुल्लू बाबर भाई नहीं, लिखते हैं लाइट इशू है। सईद भाई लाइट का इशू नहीं है, बल्कि आपके इलाके में नरेगा का इशू आ रहा है। शफी साहब, जी जी लाइट ले गए दिल्ली वाले, हमको भर गए 200 यूनिट फ्री। जी। देखिए इस पे बात करनी थी सिद्दीक साहब। मैंने पहले पिछली लाइव में आपको बताया था कि 5 फरवरी को एक मीटिंग होने वाली है जिसमें शायद लाइट प्राइवेट कंपनी बन जाए, लेकिन वो मीटिंग कैंसिल हुई है। हाँ हाँ, वो कैंसिल हो गई। नहीं, मसला ये है, देखो आप सरपंच साहब, आप कहीं आप सोशल मीडिया पे आते हैं बार बार, हर चैनल में आपको देखता हूँ, हर चैनल पे, मगर कभी राशन की बात भी करो ना। राशन कितनी महंगी हुई है, कभी तो साहब गरीब। राशन की बात कर रहे थे, इंशाल्लाह 2 दिन तक एक वीडियो आएगी जिसमें होलसेल राशन मिलेगा। वो कब आएगा? फिर तो डोडा साहब आएंगे, तब आएगी वो। नहीं, हमारे पोस्ता मार्केट से, अपने धरावी की बात करूं, इस मार्केट से आपको होलसेल में सौदा मिलेगा। अच्छा, बिल्कुल। कितने? 50 किलो का आटा का तोड़ा कितने का मिलेगा? देखिए 50 किलो का इस टाइम पे नहीं रेट बता सकता, अलबत्ता
अगर हाँ। कोई चीज 300 की आएगी वहां से, उसको होलसेल में वो 310 का बेचेगा, टोटल 10 रुपया नफा निकालेगा। नहीं, 10 रुपए तो वो हक अपना है, वो हक अपना है। बिल्कुल, वीडियो आएगी इसी चैनल पे आएगी, आप वेट करें। देखो, मैं भी एक देखिए वैसा उतना बड़ा क्योंकि आदमी आप नहीं हूँ, रोज मैं जाके एक। लाइव में आते हैं, आप राशन की बात करते हैं, राशन महंगा है महंगा है। कहीं ना सुनो कहीं सुनो, ये मैं। दुकानदारों की गलती नहीं है, क्योंकि जब नहीं ऊपर नहीं से नहीं, महंगा मेरी आता है, मेरी दुकानदार मेरी भी क्या बात करे। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। मैं राशन की बात क्यों करता हूँ? मैं बोलता हूँ कोई भी टॉपिक उठाएगा मैं बोलूंगा। मैं राशन, घर की राशन, ये दुकान की नहीं, घर की राशन मैं यहाँ से नहीं, मैं जम्मू से लाता हूँ घर के लिए। जी जी। मैं जब यहाँ से जम्मू जाता हूँ, जम्मू से मैं राशन लाता हूँ, ज्यादा नहीं लाता हूँ, मैं गरीब एक शख्स हूँ, मगर कम से कम 40-50 हजार की या 30 हजार की लाता हूँ। मगर वहां पे मुझे आटे का तोड़ा 50 का किलो का मिलता है, यही 900, 950 मिलता था, आज हुआ है 1500 वहां। मगर वहां पे अगर 1500 का है, यहाँ पे 2500 का है। वो 1000 रुपए तो उसका किराया तो जम्मू से नहीं लगता है ना। अगर चाय का 10 किलो का कट्टा मैं वहां से लाता हूँ, देखो बात अगर कोई छेड़ेगा ना, मैं उसको बोलूंगा, कोई दुकानदार मेरे सामने आएगा, मैं उसको बात बोलूंगा। जम्मू से मैं 10 किलो की चाय लाता हूँ, और अच्छी चाय, यही 1300-1400 रुपए की। यहाँ पे वही चाय कम से कम 3500 में देते हैं तोड़ा। ये गारंटी है, ये गारंटी मैं देता हूँ, गारंटी। तो यही नमक का तोड़ा वहां 100 रुपए का मिलता है, नमक का तोड़ा। यहाँ पे उसको 350, 450, 500, 600, वैसे वैसे किस्म के नमक ऊपर के यहाँ दे के देता है। होलसेलर तो 250 का लगाते हैं। नहीं नहीं, कहाँ देखिए लगाते हैं, यहाँ होलसेलर, हमारे में है। मैं कहता हूँ होलसेलर दुकानदारों को 250 का लगाते हैं। हाँ हाँ। ये दुकानदार यहाँ, भी क्या करेगा, वो भी 260-70 का बेचता है, 20 रुपया निकालता है। नहीं नहीं सर, 250 का भी नहीं। देखो, दड़ा से मैं लाता हूँ, दड़ा से भी मैंने 2-3 बार उठाया, उसको भी पूछना। तो दड़ा से उठाया, 320 रुपए का लगाया उसने, होलसेल में 320। तो फिर आपने मैं उसको ऐसे जाता हूँ, आपने उसको ऐसे में जाता हूँ, आपने कमेंट उसको आया जो लिया। भी है, आइटम। बीटीसी फातिमा फारूक को ऐड करो थोड़ा, सईद भाई ब्लाक कहारा से। नहीं, वो कहाँ पाए, वो कहाँ आएगी? देखिए वो ऐड नहीं हो पाएगी देखिए हमारे साथ, अब क्योंकि हम दूसरी पार्टी के हैं, वो दूसरी पार्टी के हैं। नहीं, नहीं नहीं पार्टी की नहीं नहीं बात, नहीं, यहाँ पार्टी पार्टी की की बात नहीं बात है नहीं ना। है। सुनो सुनो, वैसे तो मैं किसी पार्टी के साथ नहीं हूँ। मैं तो हर एक के साथ हूँ। मसला देखिए, सबसे पहली बात आज भाईजान ने बहुत अच्छी की। देखिए, सोशल मीडिया के जरिए से ही हम, देखिए सोशल मीडिया एक आपका एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आप हर एक बात कर सकते हैं। ताकि, और इस सोशल मीडिया जेर निगरानी में होता है, जो यहाँ की एजेंसीज हैं, कि कौन सा बंदा कौन सी बात करता है, किस बंदे को कौन सा दुख है और किस बंदे को कौन सा दर्द है। इस वक्त ये जो हम बात कर रहे हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंच रही है, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है जो, देखिए आपके अगर कमेंट्स नहीं है, अगर आपके पास व्यूवर्स नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट के पास इसका पूरा रिकॉर्ड आता है। पहली बात, इसी चीज के लिए ये जो महंगाई से इस वक्त आम गरीब मरा पिसा जा रहा है, चाहे अभी आपने आटे की बात की, चावल की बात की, नमक की बात की, किसी की भी बात की, इन चीजों के लिए यहाँ के मुश्किल के साथ 10 सालों के या 10 सालों के बाद, गालबन 10 सालों के बाद यहाँ पे चुनाव हुए थे, इलेक्शन हुए थे। और वो जो एमएलए थे, उन्होंने असेंबली के अंदर इन चीजों को रखना था कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त कौन कौन सी चीजें हैं जिनसे आम लोग जुझ रहा है। चाहे वो महंगाई की बात है, चाहे वो बिजली की बात है, चाहे वो एमजी नरेगा की बात है, चाहे वो सड़कों की बात है, किसी की बात है। लेकिन यहाँ पे जो असेंबली सेशन लगाया गया, वो 3 या 4 दिन लगाया गया, उसमें भी 5 दिन असेंबली सेशन लगा, उसमें 4 दिन लड़ाई में हो गए और 1 दिन बचा। 1 दिन में यही इंट्रोडक्शन वगैरह हुई। और उसी के लिए देखिए, एमएलए इंसान क्यों चुनता है? एक तो वो कानून बनाता है, दूसरा वो एमएलए जो है उसके पास एक पावर होती है, वो इलेक्टेड होता है। वो हर एक बंदा मरकज में जाके बात नहीं करता है, बल्कि वो इस वक्त अगर आपके एमएलए महराजुद्दीन मलिक है, हमारे एमएलए शक्तिराज परियार है, मुमकिन है कि हमने उनको वोट नहीं दिया, लेकिन एमएलए तो है, वो हमारी जबान है, वो आप लोगों की जबान है। वो जो आपके एमएलए हैं, उन्होंने ये बात आगे तक पहुंचानी है। चाहे जतिंदर सिंह राणा है, उसने ये बात ऐवान में पहुंचानी है कि हमारी जो खिते चिनाब या उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हैं, ये इस चीज से जूझ रहे हैं। आप मुझे बताइए, 400 या 400 गालबन 400 रुपए का आज आटे का 10 किलो का कट्टा मिल रहा है यहाँ पे। जो बेचारा, उसको तो 2 डंग भी नहीं निकलते। अगर सुबह और शाम बनाएंगे ना, मेरे ख्याल से फैमिली वाले मसा वो 10 किलो एक दिन का उनको बिल्कुल पूरा हो सिद्दीक जाएगा। साहब, तो रोकूंगा। कमेंट आ रहा है कि आप फातिमा फारूक को बार बार ऐड करें। फातिमा फारूक इज वाचिंग दिस लाइव, यानी कि फातिमा फारूक इस लाइव को इस टाइम पे देख रही हैं। अगर सच में देख रही हैं तो फातिमा फारूक से हमारा इस सवाल, अगर वो लाइव नहीं ज्वाइन करती, लेकिन कमेंट में बताएं आपके कारा में अगर नरेगा पे जुल्म हो रहा है तो आप क्या कर रहे हैं। इस सवाल का जवाब मुझे चाहिए फातिमा फारूक से, अगर वो हमारा लाइव अभी इस टाइम पे देख रहे हैं। फातिमा फारूक की तरफ से मैं ही जवाब दूंगा आपको। वो यही कहेंगे कि आपका एमएलए है, वो आप इनकलाब चाहते थे, ये वो ही बात करेंगी।
मैंने जो बोल गया सिद्दीक फातिमा, साहब आपका जवाब नहीं, हमें फातिमा फारूक का जवाब चाहिए। चाहे वो जो भी जवाब देगा यार, वो हमारे ऊपर छोड़ेंगे तो हम उस मसले को हल करेंगे, लेकिन जवाब चाहता हूँ। हल तो हम नहीं करना है क्योंकि एमएलए हमारा है, हल तो हमने करना है, इंशाल्लाह इस पे आगे बात होगी। लेकिन वो भाई भी चले गए क्योंकि आप बोले थे मैं चेक करूंगा, अब क्या सोच के वो नहीं चले गए। अगर अब वो कह रहे थे 40% प्लान, आपने सिद्दीक साहब वो उनने कहा कि 40% प्लान खाली मिल रहा है हमें, लेकिन आपने आपने उनका जॉब कार्ड नंबर याद रखा है, पंचायत भी याद रखी है, हम उनको पूरा प्रूफ दे देंगे इंशाल्लाह। अगर अल्लाह ने चाहा कल हम वीडियो साहब से भी बात करेंगे। खुदा के फजल करम से अगर हम रूलिंग पार्टी में नहीं है या अपोजिशन में नहीं है या दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में है, लेकिन खुदा के फजल करम से हर मुलाजिम के साथ हमने अपना वो